हेलो दोस्तों, कहानी की इस नई सीरीज़ में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और नई कहानी। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। ये कहानी विशाल की है, जो 20 साल का है। विशाल एक चंचल लड़का था। वह बीए में पढ़ता था और तकनीक का बहुत शौकीन था। ज़्यादातर समय वह अपने टीवी में या दोस्तों के साथ मस्ती में बिताता। हालांकि पढ़ाई में भी वह ठीक था, लेकिन कभी कभी अपनी आदतों की वजह से गलत राह पर जाने का खतरा रहता। दूसरी ओर गीता, जो 22 साल की थी, विशाल की बड़ी बहन थी। वह पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और घर के कामों में मम्मी का साथ देती थी। गीता विशाल का हमेशा ध्यान रखती थी और उसे सही राह पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। एक दिन मम्मी पापा मामा जी के घर गए थे और उनको वह वहाँ पर कुछ काम था। उन्होंने गीता से कहा कि घर का ध्यान रखना और विशाल से भी कहना कि पढ़ाई करे। हम थोड़ी देर में आते हैं। गीता ने हामी भर दी और अपने कमरे में चली गई। विशाल थोड़ी देर के लिए बाहर चला जाता है, अपने दोस्तों से मिलने के लिए। और जब विशाल वापस घर आता है तो उसके हाथ में कुछ था जो कि विशाल छिपा कर लेकर आ रहा था। विशाल को घर पर अकेले रहना अच्छा लग रहा था। उसने सोचा, चलो आज थोड़ा आराम करते हैं और मनपसंद वीडियो देखते हैं। वह अपने कमरे में चला गया और टीवी चलाकर कुछ ऐसे देखने लगा जो उसकी उम्र के लिए सही नहीं था। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि वह गलत दिशा में जा रहा है। कुछ टाइम बाद गीता अपने उसके कमरे में आई से निकलती है और विशाल को देखने उसके कमरे में जाती है। और उसने देखा कि विशाल काफ़ी देर से अपने कमरे में बंद है। और उसने आवाज़ दी, विशाल क्या कर रहे हो, बाहर आओ। लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। गीता को चिंता हुई। उसने दरवाजे के पास जाकर सुना तो कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उसे समझ में आ गया कि विशाल कुछ गलत कर रहा है। गीता ने तुरंत दरवाज़ा खटखटाया और कहा, विशाल तुरंत बाहर आओ, मम्मी पापा आ गए हैं तो क्या कहेंगे। विशाल घबरा गया। उसने फौरन टीवी बंद किया और दरवाज़ा खोल दिया। गीता ने देखा कि विशाल की आंखें झुकी हुई थी। वह कुछ परेशान लग रहा था। गीता ने गुस्से में आकर प्यार से पूछा, विशाल तुम क्या कर रहे थे, सच सच बताओ। पहले तो विशाल ने झूठ बोलने की कोशिश की। कुछ नहीं दीदी, बस पढ़ाई कर रहा था। गीता ने उसकी झिझक को भांप लिया और गंभीरता से कहा, देखो मुझसे झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी बहन हूँ और सब समझ सकती हूँ। अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँगी। विशाल ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहा, दीदी मैं गलत चीज़ें देख रहा था। मुझे पता है कि ये सही नहीं है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आंखों में पश्चाताप था। गीता ने एक गहरी सांस ली और कहा, विशाल ये सब तुम्हारी उम्र में आम है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि ये सब तुम्हारे दिमाग और भविष्य पर बुरा असर डाल सकता है। तुम्हारी उम्र अभी सीखने, खेलने और अपने सपनों को पूरा करने की है। अगर अभी से तुम इन सब चीज़ों में उलझोगे तो आगे का समय खराब कर सकते हो। गीता ने उसे समझाया, तुम्हें अपने समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। पढ़ाई करो, कोई नई चीज़ सीखो, अपनी रुचियों को समय दो। अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो मुझसे या मम्मी पापा से बात करो। हम सब मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं। विशाल ने गीता की बात सुनी और उसके सिर झुकाकर कहा, सॉरी दीदी, मुझे अब समझ आ गया है कि मैं गलत था। मैं वादा करता हूँ अब से अपने समय का सही इस्तेमाल करूँगा। गीता ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो मेरा भाई है। याद रखना, मेहनत और सही सोच से ही ज़िंदगी में सफलता मिलती है। जब मम्मी पापा घर लौटे तो उन्होंने देखा कि भाई बहन दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। इस घटना ने विशाल को एक नई दिशा दी। गीता को भी यह एहसास हुआ कि भाई बहन का रिश्ता केवल प्यार और मस्ती तक सीमित नहीं होता, बल्कि वे एक दूसरे को सही दिशा दिखाने में भी का भी नाम है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।